वेलकम आवर स्टडी चैनल। मैं संदीप सोनगढ़े आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप सर क्लासेस भोपाल के अंदर। आज हम मध्य प्रदेश के सारे अभ्यारण्य सेंचुरी पढ़ेंगे आज हम। और आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा, जितनी भी हमने मध्य प्रदेश की क्लासेस करी है वो मैपिंग के थ्रू करी है। और आपको कोई मोटी बुक से नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको एक सिस्टम से, नेट से एक मध्य प्रदेश का मैप डाउनलोड करना है, बहुत सारे प्रिंट आउट करनी है। बस हेडिंग जो हेडिंग यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं बस उतने ड्रॉ कर देना है। बस आपको 5 दिन में आपका हमेशा मध्य प्रदेश जी के आप पूरा 5 दिन में रिकॉल कर सकते हैं। एक कॉपी में लिखने से अच्छा है मैप में बस लिखते जाएं कि कहाँ क्या चीज है। ओके, क्लियर? ओके। और मैक्सिमम लोग हमारे साथ 4000 प्लस स्टूडेंट व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। व्हाट्सएप पे जोड़ने का बस इतना सा रीजन है कि आप लोगों को कई बार ये होता है कि लाइव क्लासेस टाइम पर नहीं मिलती, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको लिंक सेंड हो जाती है, जिससे आपको प्रॉपरली चीजें टाइम पर मिल जाती है। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी, जिस सिटी से आप हैं वो मैसेज करें। 8109585162 पर अपना नाम, जिस सिटी से जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। आज की जो हेडिंग है मध्य प्रदेश के क्या पढ़ रहे हैं? अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी। देखो, अभ्यारण्य अलग वो चीज होती है और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वो दोनों चीज अलग है, राइट? अभ्यारण्य अब है ऐसा क्षेत्र जहां पर जानवरों के घूमने के लिए और उनके रहने के लिए जगह हो, उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं, सेंचुरीज कहते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर हम कवर करेंगे, बहुत प्रैक्टिकली और टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम क्लास करते हैं। ठीक, ओके। बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में क्या है, और जितने बात मैं आपको बता रहा हूं उसे फॉलो करना है यार। मैं आपको ये बोला कि मैप लेकर आए और बकायदा मैप में लिखें, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक फाइल बनाओ मैप की, बस जितना बोल रहा हूं उतना करो। और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितनी चीजें हैं ये सारी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है, क्लियर? तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य है। कौन सा है? घाटी गांव। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहा हूं एक बार। ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य आपका घाटी गांव सेंचुरी है। यहां पर जो कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है, वो किसका होता है? शाहबुलबुल का, जो हमारे राज्य का राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है शाहबुलबुल, उसका क्या यहां पर संरक्षण होता है। और सोन चिड़िया, यहां पर सोन चिड़िया और शाहबुलबुल का क्या होता है? संरक्षण होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? कहां कौन सा अभ्यारण्य है, पहला। दूसरा, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ना, किसी ना किसी का संरक्षण हो रहा होगा। ठीक है, किस डेट में बनाया गया है और किन 2 जिलों के बीच में है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, तो उसको हम कवर करते करते हैं। तो ग्वालियर के अंदर घाटी गांव अभ्यारण्य जो स्टेबल हुआ है 1981 के अंदर, जो संरक्षण करता है शाहबुलबुल और सोन चिड़िया का। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम शिवपुरी में। तो शिवपुरी में हमारा क्या है? करैया अभ्यारण्य है, करेरा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य है हमारा। कहां पर? शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य है। इसका अभी स्थापना जो हुई है, स्टेबल हुआ है 1981 में। यहां पर भी सोन चिड़िया का संरक्षण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सोन चिड़िया का संरक्षण कहां होता है? शिवपुरी के अभ्यारण्य में। कौन सा? करेरा अभ्यारण्य कहां पर है? शिवपुरी में। स्टेबल कब हुआ? 1981। किस चीज का संरक्षण हो रहा है? सोन चिड़िया का। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर? फिर हम आ जाते हैं सागर में। फिर कहां जाते हैं? नीचे सागर में। सागर में कौन सा है? नौरादही। कौन सा है? नौरादही अभ्यारण्य। क्लियर? अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहा हूं नौरादही, नौरादही अभ्यारण्य। कहां है? सागर में है। 1975। ठीक है, अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि पुनर्वासित डबल से यहां पर एक संरक्षण किया जा रहा है किसका? अफ्रीकी चीता, बाघ और शेर का। जो नौरादेही अभ्यारण्य है कहां पर है? सागर में है। नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है। कब स्टेप हुआ? 1975। लेकिन डबल से पुनर्वासित किया जा रहा है किसके लिए? किसके संरक्षण के लिए? अफ्रीकी चीता और शेर और बाघ के लिए। क्लियर? कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य सागर। उसके बाद हम यहाँ देखो, ये चीज में बाउंड्रीज बनाई है, तो ये जो है ना,
दमोह और सागर की बाउंड्री पर कौन है? दुर्गावती अभ्यारण्य। कौन सा है? दुर्गावती अभ्यारण्य कहां है? सागर में। लेकिन किसकी बाउंड्री में? अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है कि दुर्गावती अभ्यारण्य किन दो जिलों के बीच सीमा बनाता है, तो वो सागर और दमोह है। प्लीज इसलिए आपको इस तरीके से करना है, एक एक चीज ना कोई बुक में क्लियर होती है ना ही कहीं क्लासेस में, इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका दुर्गावती अभ्यारण्य है वो सागर और दमोह के बीच है। क्लियर? स्टेबल कब हुआ है? 1997 में स्टेबल हुआ है। क्लियर है यहां तक? ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सीधी की। देखो ये सीधी, ये बाउंड्री सिंगरौली की, ये है सीधी। सीधी में हम जो अभ्यारण्य है संजय गांधी अभ्यारण्य, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य, ठीक है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहा हूं, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य। डुबरी अभ्यारण्य कहां है? सीधी में। तो एक बार मेरे साथ वर्बलाइज करें तो संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य कहां पर है? सीधी में है। 1975 से। कब स्टेबल हुआ है? 1975, 1975 से। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, ये सीधी शहडोल की बाउंड्री में है। सोन चिड़िया अभ्यारण्य, बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन पॉइंट हो जाता है। सोन चिड़िया अभ्यारण्य जो है सीधी, सतना, सिंगरौली के विस्तृत में फैला हुआ है, इस एरिया में फैला हुआ है। जो सोन चिड़िया अभ्यारण्य है सीधी, सतना, सिंगरौली के एरिया में फैला हुआ है। इस पूरे एरिया को कवर करता है, किसको? सीधी, सिंगरौली और सतना के एरिया को कवर करता है। कौन सा? सोन चिड़िया अभ्यारण्य। लेकिन है कहां? शहडोल में है। कहां वो? शहडोल में। 1981। अगर शहडोल है ऑप्शन में तो शहडोल लगाओगे, सोन चिड़िया अगर सीधी है तो सीधी लगाओगे। इज इट क्लियर? तो लिख लेना, अगर शहडोल में है, अगर शहडोल पहला ऑप्शन, अगर फर्स्ट ऑप्शन शहडोल है 1981 में, तब शहडोल लगाओगे, नहीं तो क्या लगाओगे? सीधी। क्लियर? ओके, कम टू द पॉइंट। बात करते हैं होशंगाबाद की। किसकी? होशंगाबाद की। तो होशंगाबाद कॉमन सी बात है, पचमढ़ी का है होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में कौन सा अभ्यारण्य है? पचमढ़ी अभ्यारण्य है। तो पचमढ़ी अभ्यारण्य कहां है? होशंगाबाद में है। कब बना है? 1977, 1977, ठीक है, 1977, 1977। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं होशंगाबाद में तो दूसरा अभ्यारण्य है बोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य। क्लियर? स्टेबल कब हुआ? 1865, 1865 में बोरी अभ्यारण्य 1865 में प्रस्तावित हुआ है। 1865, ठीक है, इंपॉर्टेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा। भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र बोरी अभ्यारण्य। भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र, ठीक है ना? क्लियर? भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र, डबल इन्वर्टेड कॉमा। बोरी अभ्यारण्य का है होशंगाबाद में। फिर हम बात करते हैं इंदौर की। राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य कहां है? इंदौर में। स्टेबल कब हुआ है? 1989, 1989, 1989 में हुआ है, 1989। ठीक, तो राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में है, जो स्टेबल हुआ है 1989 में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देश का प्रथम, लिखो, देश का प्रथम, ठीक है ना, लोमड़ी संरक्षण, फॉक्स कंजर्वेशन, ठीक है, लोमड़ी, यहां पर जो फॉक्स का क्या किया जाता है? को संरक्षित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है किसको? फॉक्स को। लोमड़ी की जो प्रजाति है उनको बचाने के लिए ये संरक्षण यहां पर किया जाता है राला मंडल अभ्यारण्य में। एवं राज्य का सबसे छोटा है, एरिया वाइज सबसे छोटा अभ्यारण्य। क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल में, राला मंडल है। क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहां है? इंदौर में है। ठीक, तो ये 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। राला मंडल अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? तो राला मंडल अभ्यारण्य में लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल, जो कि कहां है? इंदौर में। कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन घुमा के दे दिया, तो इसलिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राला मंडल अभ्यारण्य। अब तो नहीं बोलोगे राला मंडल का है? इंदौर में। ओके, क्लियर। रतलाम की बात करें तो यहां पे सैलाना अभ्यारण्य है। कौन सा है? सैलाना अभ्यारण्य। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना, सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य 1983, ठीक है। कहां, कब बना, स्टेबल हुआ है? रतलाम में। तो सैलाना अभ्यारण्य का है, रतलाम में है। क्लियर? ओके।
इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, शुष्क पर्णपाती जंगलों के इको जोन के एक भाग के रूप में जाना जाता है। शुष्क पर्णपाती वन मतलब जहां पे 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 10 to 12 सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन का एक इको जोन है। ठीक है, तो इतना बस याद रखो, कहीं अगर आपको आ गया शुष्क पर्णपाती जोन जो है अगर उसका आता है तो सैलाना अभ्यारण्य कहलाएगा रतलाम का। बस इतना याद रख, कभी भी शुष्क इको जोन आ गया अभ्यारण्य तो सैलाना अभ्यारण्य रतलाम, इतना ही याद रखना है। ठीक है ना, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम मंदसौर की। देखो यहां भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट है, ऐसी बाउंड्री मैंने इसे बनाना है, इसलिए मैं कह रहा हूं डाउनलोड करो एक मैप और उसकी मैक्सिमम फोटोकॉपी करा लो। बस पॉइंट डालकर बस एक मैप में जो जो चीज है, जो टॉपिक है, हेडिंग डालो, बस इतना ड्रॉ करो, फिर नेक्स्ट मैप। मत लिखो कॉपी में, नोट्स मत बनाओ यार। 5 दिन में आपका मध्य प्रदेश रिकॉल हो जाएगा। अगर आपको अगर थ्योरी ही पढ़नी तो कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको याद रह जाएगा संजय गांधी किधर है, राला मंडल किधर है, सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी, एक बार आप रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मंदसौर और नीमच की बाउंड्री में कौन है, गांधी सागर अभ्यारण्य। क्या है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है, मंदसौर और नीमच की बाउंड्री में। और ये बाउंड्री कौन बनाती है, चंबल नदी। कौन बनाती है, चंबल नदी। ठीक है ना, चंबल इसको 2 भाग में बांट देती है, नीमच और मंदसौर को। तो याद रखो, तो जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, कौन सा, गांधी सागर अभ्यारण्य कब बना है, 1974, 1974। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कब बना है, 1974 में। कहां पर है, मंदसौर में। चंबल नदी इसको 2 भागों में बांट देती है, नीमच और मंदसौर। क्लियर। आगर मालवा की बात कर, कई बार बता चुका हूं कि यहाँ का देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है। ठीक है ना, गायों को संरक्षित किया जाता है, फर्स्ट इंडिया है ना गौ सेंचुरी। तो ये कब बना है, आगर मालवा। ठीक है ना, तो आगर मालवा में क्या है, गो अभ्यारण्य है, गायों का संरक्षण किया जाता है 2012 से। 2012 में स्टेबल हुआ है और ये देश का पहला है। और आगर मालवा में भी कहां पर है, आगर मालवा में है सुसरेन में। आगर मालवा में भी कहां है, सुसरेन। कल को आ गया सुसरेन कहां है, आगर मालवा में। क्वेश्चन की दरबी से भी पूछ सकता है, तो याद रखना आपका माइंड का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का भी सीखें, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य सुसरेन कौन, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में। क्वेश्चन आ सकता है ना कि देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य, या फैक्चुअल दे दिया तो पॉइंट फॉर्म में दे दिया तो ये दे सकता है कि 2012 में 2012 में देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य सुसरेन मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, तो है आगर मालवा। ठीक है ना, ये पूरा पॉइंट से याद हो जाने चाहिए। राजगढ़, राजगढ़ की बात करते हैं, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, यहाँ कौन सा है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य 1974। कहां पर है, नरसिंहगढ़ आपका राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ कहां पर है, राजगढ़, गढ़ नरसिंहगढ़, राजगढ़ में कौन सा, नरसिंहगढ़, राजगढ़ में कौन सा, नरसिंहगढ़। कब, 1974। यहां कौन सी झील है, यहां पर है चिंडीखो झील। ये जो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है जो कहां पर है, आपका राजगढ़ में, यहां पर है चिंडीखो झील। चिंडीखो झील 2 बार 3 बार आप मैप देख लो, रिकॉल कर लो पढ़ने के बाद। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्या क्या करना है, मैं डिस्कस करते हैं लास्ट में। पढ़ते तो सब है, ठीक है ना, कैजुअल लेकर नहीं पढ़ना है, लेकिन सीरियसली पढ़ाई को लेकर होना है, सोच को लेकर नहीं। ठीक है ना, तो ये आज आपके पूरे क्या हो गए, अभ्यारण्य। बहुत कम टाइम में हमने इसको कवर करने की पूरी कोशिश करी है, 12-13 मिनट में हमने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये आपके हो गए अभ्यारण्य। हम हर दिन एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है, और एक चीज अब आपको पढ़ना क्या है, 3 स्टेज में पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला, आप यूट्यूब पर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप बार बार बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसे करना है, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। और कोई ये चीज नहीं समझाता कि भाई आओ बनाओ नोट्स, पढ़ो नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैप लो, ड्रॉ करो। क्लियर, पहली कंडीशन करना ही है, क्योंकि सबको पता है कि पढ़ना कैसे, कहते हैं ना कि सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सबको पता है ड्रिंक नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं। सबको पता है स्मोकिंग नहीं करना है, फिर भी करते हैं। जानते हुए भी अगर गड्ढे में जा रहे तो कोई मतलब नहीं। पता है कि मैप डाउनलोड करके अगर उसमें ड्रॉ करोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा, जल्दी रिकॉल हो सकता है, एग्जाम टाइम में बैंड नहीं बजेगी। तो इसको फॉलो करो। इसलिए कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है,
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज नॉट नॉलेज, बट इंप्लीमेंट करना एक नॉलेज कहलाता है। तो इसे इंप्लीमेंट करें कि आपको क्या करना है, मैप में ड्रॉ करना है, पहली स्टेज। तो इसमें आप ड्रॉ करोगे याद नहीं होगा, पहले आप ड्रॉ करोगे, मैंने बताया याद नहीं होगा। कोई भी इंसान हो, विवेकानंद नहीं हो कि रोड से चल रहे हो तो पूरी गाड़ी याद हो, गाड़ी के नंबर याद है। तो आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं हमारा इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हमें याद नहीं होता है कई बार। तो आपको मैप आपने बनाया, ड्रॉ कर लिया। जैसे क्लास खत्म होती है, मोबाइल यूज करने से पहले आप ये सोचो 5 मिनट कौन सी चीज किस जगह पर, एक बार देखो, फिर रिकॉल करो कौन सी चीज कौन सा किस जगह है। राला मंडल इंदौर में है ना, संजय गांधी किधर है, इस साइड है, इस साइड कौन सा है, गांधी सागर है, ठीक है ना, मंदसौर उधर कौन है, गौ अभ्यारण का है, आगर मालूम, ऐसे रिकॉल करो अपने माइंड में आंख बंद करके। सेकेंड स्टेज, ठीक है ना, कि आपको रिकॉल करना है, रिकॉल करना है, क्लियर। और थर्ड स्टेज है आपको याद हो जानी चाहिए, और एग्जाम में फिर फोर्थ स्टेज आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्लियर। दूसरी चीज, अब आप लोग को याद रखना है कि कोई भी चैनल फॉलो करो, उसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखो। तो यहां पर आप जैसे इस वीडियो का एंड हो रहा होगा ना, तो आपके ऐसे 4 सेक्शन होंगे, ऐसे 4 सेक्शन होंगे। तो पहले सेक्शन में आपको पूरी मध्य प्रदेश जहां से स्टार्ट हुई पूरी क्लासेस मैप में मिल जाएगी। दूसरी आपकी मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी, ये क्या मिल जाएगा, एमपीजी के, यहां पर मैथ्स की वीडियोस है, मैं ही पढ़ा रहा हूं मैथ्स भी। यहां पर आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान की वीडियो मिल जाएगी, और यहां पर आपको और अदर आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर के वीडियो लिंक मिल जाएगी, ठीक। आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप करें 8109585162 कम्युनिकेट करना है। कोई परेशानी कुछ भी है, आप अपना नाम नंबर छोड़ें, कॉल पे बात करनी है आप कॉल पे बात करें, डायरेक्ट ये मेरा पर्सनल नंबर है 8109585162, ठीक है। आपके अगर मैसेज का रिप्लाई लेट आ रहा है तो याद रखो कि हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं, लेकिन प्रॉपरली रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना है। हर एक एग्जाम के लिए ग्रुप बने हुए हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर रिक्वेस्ट है चार्जेस पे ना करें बल्क में बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉमिनल कॉस्ट होती है, सब लोग का अपने अपने परसेंटेज होते हैं, तो प्लीज किसी को भी हाईली अमाउंट पे ना करें। इज इट क्लियर? एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अगर अच्छा लगता है, अगर आपको ये अंदाज पसंद आया, एनर्जी से अगर आप पढ़ रहे हो, तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना, और कोशिश करें हर एक स्टूडेंट, कहते हैं ना कि मैं देखता हूं स्टूडेंट के कहीं सॉन्ग के वीडियोस लिंक डली होती है, कुछ और चीज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करें और किसी को कहीं ना कहीं एक योगदान दे किसी की करियर के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।